हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिटी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूं कनाडा स्टडी वीज़ा के जो वीज़ा डिले हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के वीज़ा अप्रूवल्स में काफ़ी जो पेंडेंसी चली है या आप कह लीजिए कि बैकलॉग्स चला है। आपने सुना होगा कि ऑलमोस्ट 18 लाख एप्लीकेशंस जो हैं इंक्लूडिंग पीआर, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सारी की सारी बैकलॉग्स उनके पास इस टाइम है टिल दिसंबर 30, जो कि आपके पास भी डाटा पहुंच चुका होगा। तो आज मैं वही बात करने जा रहा हूं कि इस पेंडेंसी के पीछे रीजन क्या है और आपको क्या करना है, ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करनी है या फिर आपको अपना जो इनटेक है नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको डेफर करवाना है। और इस जो पेंडेंसी है इससे क्या जो वीजा रिफ्यूजल के चांसेस भी बढ़ेंगे, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। सो गाइस, अब मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अपनी अक्टूबर में लॉन्च करी है स्टडी वीजा के लिए, कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करूंगा मैं, तो उन स्टूडेंट्स का अभी कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के जो टिल डेट, अगर मैं आज 9th ऑफ जनवरी में आज मैं बात कर रहा हूं, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फाइल्स लॉन्च करी है उन स्टूडेंट्स की अभी मेडिकल अपडेट होना शुरू हुए हैं या उनकी पीपीआर आना शुरू हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाउ अ डेज इट इज टेकिंग मोर देन 2 to 3 months फॉर वीजा डिसीजन। तो मैं ये जनरली पहले क्या होता था कि पहले हम जब वीजा फाइल करते थे तो इमिडिएटली आफ्टर 10-15 डेज या मैक्सिमम 20 डेज में मेडिकल अपडेट होके इमिडिएटली वीजा डिसीजन आता था। इससे पहले भी कई बार आ जाता था। हमें पहले कई बार देखा है कि आज मैंने एप्लीकेशन लगाई है तो 1 वीक के बाद वीजा डिसीजन आ जाता था। पर अभी जो प्रोसेस चला है तो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ड्यू टू दीज बैकलॉग्स। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा इधर यू शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस या फिर आपको अपना प्रोग्राम डेफर करवाना चाहिए। अब मैं दोनों में डिस्कस करूंगा कि दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने ऑनलाइन क्लासेस की। तो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो आपकी इमीडिएट क्लासेस हैं वो आप इमीडिएटली ऑप्ट करते हैं, तो उससे जब तक आपका वीजा डिसीजन नहीं आता है उस टाइम तक आपका जो कुछ पार्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपका वीजा डिसीजन आता है, आपका वीजा स्टैंप होके आता है, आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आपके पास होगा वीजा डिसीजन का, तो इमीडिएटली आप अपना टिकट करा के यू कैन फ्लाई टू कनाडा। और इसका बेनिफिट ये है आपको कि आप उस टाइम तक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आपको एक बेनिफिट और है कि जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस वहां पर उस पीरियड के होंगे वो भी कम हो जाएंगे और उस टाइम वो लिविंग एक्सपेंसेस आपके बच जाएंगे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जब जाते हैं तो वो इनिशियली बोलते हैं कि इनिशियली हमें पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती है अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, और हमें जीआईसी को अपना वहाँ लगा एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो ऐसे में आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो पैसा है, जो जीआईसी है, वो आपका सेव हो जाएगा। उसको आप नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स की 70% तक की फीस उससे इजीली कवर हो जाएगी। और बेस्ट पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, आप उस पर्टिकुलर टाइम तक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब मैं दूसरे केस में बात करता हूं। अगर आपने अपना प्रोग्राम नेक्स्ट इनटेक या उससे नेक्स्ट इनटेक, जो भी अपकमिंग नेक्स्ट इनटेक, मे इनटेक होगा या सितंबर इनटेक, जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सितंबर इनटेक ही आपको मिलेगा। बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जो मे इनटेक में अवेलेबल होते हैं। अब आप इतना टाइम अगर आपका डेफर कराते हैं तो उसमें एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको जो प्रेशर ऑफ वीजा डिसीजन होता है वो नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं और उनको कई बार एक सेमेस्टर या कई बार 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद वीजा रिफ्यूज हो जाता है और उनके बहुत सेटबैक लगता है उनको, और उससे जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो बेस्ट पार्ट है कि आप डेफर कराएंगे तो आपके पास वो वाला प्रेशर वाला वो नहीं होगा कि आपने क्लासेस लगाए उसके बाद वीजा रिफ्यूज होके आया है। दूसरी बात यह है कि आपको इजिली ऐसे टाइम में आप फैमिली के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन।
बिकॉज कई बार हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होते हैं पर प्रेशर तो कहीं ना कहीं माइंड बैक ऑफ द माइंड होगा कि वीडियो डिसीजन नहीं हुआ तो हमारा ये प्रॉब्लम होगा। पर ऐसे में आप अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको वो, क्योंकि आपने जब कनाडा जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा फैमिली से बात करने का, क्योंकि आप एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स तो आप कनाडा ही रहेंगे, उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं स्टूडेंट को। और एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जॉब्स का। आप जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको क्लासेस भी लगानी होती हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करना होता है, उससे काफ़ी प्रेशर रहता है और ऐसे में आप वो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये जो पीरियड रहेगा आपका डेफरमेंट का, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से कर पाएंगे ताकि आपको वो गिल्ट ना रहे मन में कि यार मैं एकदम इमीडिएटली आ गया और फैमिली से मिल नहीं पा रहा हूँ। गाइस मैं ऑनलाइन क्लासेस उन स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फाइल अक्टूबर में या अक्टूबर एंड तक लॉन्च करी है, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 मंथ से वेट किया होता है और उनका डिसीजन ऑलमोस्ट इन जैन टिल 30th ऑफ जैन तो है उनका डिसीजन आने वाला है। या मोस्टली मैं ये बोलूंगा कि 10 नवंबर तक जिन्होंने फाइल सबमिट करी है उनको ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट जिनका 15 नवंबर या 10 नवंबर ऑनवर्ड उन्होंने फाइल लॉन्च करी है, उन स्टूडेंट्स को जो है अपना प्रोग्राम डेफर कराना चाहिए, क्योंकि डेफर करवाने का एक बेनिफिट ये भी है कि बाई चांस, वैसे तो हम बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव होके आना चाहिए, और क्योंकि हर एक ने अपने ड्रीम्स होते हैं कनाडा जाने के, हर एक ने जब फ्रॉम डे वन हम फाइल सबमिट कर अप्लाई करते हैं इवन ऑफर लेटर के लिए, उस दिन ही स्टूडेंट एक सपना लेके चला होता है कि यार मैं कनाडा पहुंचूंगा, वो ड्रीम लेना शुरू कर देता है। तो हम चाहते हैं कि भगवान सबका जो वीज़ा आए, सारे लोग कनाडा पहुंचे, उनके जो ड्रीम कंट्री है उस वहाँ पर पहुंचे। पर बाई चांस अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होके आता है तो फाइनेंशियल लॉस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 50,000 to 1 लाख के बीच में फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है। और एक प्रेशर बना होता है ऑनलाइन क्लासेस का कि मैंने यार एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था पहले, अभी मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद वीज़ा डिसीजन रिफ्यूज़ हुआ है। तो ऐसे में आपको डेफर करना ही बेटर रहेगा इनटेक, आई थिंक दोस्तों आपको। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर बात करना चाहूँगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से डिसीजन में रिफ्यूज़ल के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। बिकॉज उन कॉलेजेस में, सपोज एक कॉलेज में 500 सीट्स हैं, उसने 2000 ऑफर लेटर इशू करे हैं और 1000 ने उसमें फीस डिपॉजिट करी है, तो आप ये देख लीजिए कि 500 जो है वो एक्स्ट्रा है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड गो फॉर डेफरमेंट, सो दैट कि नेक्स्ट इनटेक एक बड़ा इनटेक होता है, वहाँ नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा होंगी और आपको उसका वीज़ा अप्रूवल में बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक दोस्तों आपको सारे के सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू माई टीम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीज़ा फाइलिंग करवानी है, नेक्स्ट इनटेक के लिए वीज़ा प्रोसेस करवाना है, वी प्रोसेस ऑल द एप्लीकेशंस वर्चुअली, और उससे जो है आपको हमारे ऑफिस विजिट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। सो गाइज वी बिलीव इन 100% ट्रांसपेरेंसी एंड जेन्युइन सर्विसेज। With this guys, thank you very much. Best of luck.